नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में कई जानें निगल ली, कईयों की नौकरियां तबाह कर दी। अगर भारत की बात करें तो भारत में 7.5 लाख मामलों और 1 लाख से अधिक मौतों के बाद कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार धीमी हो ही रही थी कि अमेरिका से अब एक नए वायरस की खबर आई है। जी हाँ, कोरोना वायरस के खतरे से अभी हम पूरी तरीके से बाहर नहीं निकले कि अब तक एक और वायरस की खबर अमेरिका से आ गई है। क्या है ये वायरस और किस तरीके से ये अमेरिका में फैल रहा है? क्या कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है ये वायरस? और क्या भारत में इसके आने की संभावना है? इस वायरस की खबर आने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आइए जानते हैं इस नए वायरस के बारे में कि कितना खतरनाक है ये वायरस। कोरोना वायरस का खौफ अभी पूरी दुनिया से खत्म हुआ नहीं कि अब एक और नया वायरस आ गया है। बोलिविया में चैपर नाम के एक नए वायरस का खतरा मंडराने लगा है। बता दें, चैपर नाम के कुछ वायरस बोलिविया में सामने आए हैं। ये वायरस भी कोरोना वायरस की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। अमेरिका से सेंट फ्रांस डिजीज कंट्रोल ने इस वायरस की पुष्टि की है। दरअसल अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने हाल ही में बोलिविया में इस नए वायरस की खोज की है। कहा जाता है कि इस वायरस से एक ऐसा बुखार होता है जिससे इंसान को ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। यह काफी कुछ इबोला वायरस की तरह है जो बहुत ही खतरनाक था। हालांकि इबोला वायरस पर जल्द ही काबू पा लिया गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2019 में बोलिविया की राजधानी ला पॉज में 2 संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने से 3 स्वास्थ्य कर्मी इसकी चपेट में आ गए, जिसमें से 2 की मृत्यु हो गई। इसलिए ऐसा माना गया है कि ये वायरस व्यक्ति के शरीर से फैल रहा है। वायरस हेमरेजिक फीवर एक रक्तस्रावी बुखार है। वर्ष 2003 में पहली बार बोलिविया में इस वायरस को पहचाना गया। बोलिविया में पहली बार चैपर वायरस से संक्रमित मरीज सामने आए। इसके बाद कई वर्षों तक इसका दूसरा प्रकोप वर्ष 2019 में संक्रमण की पुष्टि हुई। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वायरस को सबसे पहले 2004 में ला पाज से 370 मील दूर चैपर क्षेत्र में पाया गया था, इसलिए इसका नाम चैपर पड़ गया। चैपर एक जानलेवा बुखार है। यह बुखार की एक ऐसी स्थिति है जो रक्त को थक्का बनने में बाधा उत्पन्न करता है। इससे नसों से बहने वाला जो ब्लड होता है वो काफी पतला हो जाता है। यह रक्त कोशिकाओं को भी डैमेज करता है और जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग की समस्या भी हो सकती है। यह एक सीवियर डिसऑर्डर पैदा कर सकता है। जिन मरीजों को यह वायरस ने जकड़ा, उन्हें बुखार, पेट में जलन, उल्टी, मसूड़ों में खून, त्वचा पर छाले, आंखों में दर्द महसूस होने लगा। अभी तक इस वायरस का कोई इलाज नहीं निकल पाया है। फिलहाल इस वायरस को चैपर वायरस का नाम दिया गया है। ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, इसलिए ये एक महामारी की वजह बन सकता है। शोधकर्ताओं ने बताया है कि ये संभव है कि इस वायरस का फैलाव कई वर्षों से हो रहा है, लेकिन शायद इसकी पहचान न पता चली हो, क्योंकि इस वायरस के लक्षण डेंगू के लक्षण से मैच करते हैं। अमेरिका के वैज्ञानिकों का कहना है कि शायद इस वायरस की पहचान बिल्कुल शुरुआती स्तर पर कर ली गई है। इस वायरस को लेकर अगर भारत की बात करें तो भारत में बदलते मौसम के कारण इस वायरस के प्रजनन और प्रसार के लिए एकदम उपयुक्त वातावरण है। इसलिए भारत में यह वायरस बड़ी ही तेजी से फैल सकता है। लगभग कोरोना वायरस की तरह यह वायरस भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के जरिए फैलता है। फिलहाल इस अमेरिका के वैज्ञानिक इस वायरस के बारे में पता लगा रहे हैं। उनका कहना है कि इस वायरस के बारे में अभी भी बहुत कुछ पता लगाना बाकी है, लेकिन संतोष की बात यह है कि इसकी पहचान बहुत जल्दी हो गई है, जिससे इस वायरस को कई हद तक रोका भी जा सकता है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए के भारत न्यूज़।